एक मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला था हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती में उनका कोई कुछ है मुद्दा जिसकी वजह से वो इसे रद्द करना चाहते हो। क्या है मुद्दा? उन पर आप बोल रही हैं कि उन्होंने किया है, आपको कॉल्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल रही है? क्या सबूत है आपके पास? देखो, मैं बिना आधार के हनुमान बेनीवाल की जैसे बिना आधार के नहीं बोलती हूँ, मैं आधार से बोलती हूँ। मैडम, हमने तो ये सुना है कि सरकार डर गई थी इसलिए, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग थे, युवा थे, उनको देखकर डर गए। हनुमान बेनीवाल तो ये कह रहे हैं और डर गए इसलिए कमिश्नर को भेजा गया। देखो जी, हनुमान बेनीवाल सच बोलता कब है? हनुमान बेनीवाल ने तो ये भी बोला है कि वहाँ पर मंत्री नहीं थे कोई। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, जाट बहुत बोल रहे हैं, और जाट ही क्या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपके बारे में। वो ये कह रहे हैं कि जो किरण शेखावत है वो नेता नहीं बनना चाहती है, बड़ी वाली। देखो, एक है जोधपुर का हिस्ट्री सीटर है वो संपत पूनिया, वो महिलाओं की 1% इज्जत नहीं करता है। कल हिस्ट्री शीटर है और हनुमान बेनीवाल जी के साथ वो इन्होंने आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएलपी के पदाधिकारियों ने इतनी हद पार कर दी है उनको, कमिश्नर साहब को या कैसे भी करके रिक्वेस्ट की होगी कि भाई साहब मेरी इज्जत बचा लो, आ जाओ आप यहाँ पर, तो मेरी इज्जत बच जाएगी। ये लोग बोलते हैं डॉलर के लिए फेसबुक पे आ रही है, लाइव आ रही है। अरे दर्द समझो एक महिला का। आप लोगों ने एक महिला की इज्जत जो है तार तार कर दी फेसबुक पर। मतलब ये देखो कि आरएलपी वालों के भरोसे कोई महिला भी नहीं रह सकती। ये 10 आरएलपी वाले मिल जाएं तो उसको तार तार कर दें, उसके ऐसे मत लूट लें। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। एसआई भर्ती परीक्षा अब सिर्फ परीक्षा नहीं रह गई है, वो राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, जिसमें पक्ष विपक्ष आरएलपी सबके सब डुबकी लगा रहे हैं। आज हमारे साथ जो बैठी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको, किरण शेखावत, जो इन दिनों बड़ी वायरल हो रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पर अब ऐसा लगने लगा है कि मेन कार्यकर्ता राजस्थान में अगर कोई बीजेपी का है तो शायद किरण शेखावत अब बन गई हैं। नमस्कार मैम, और मेरा तो सबसे, क्योंकि सवाल से ही शुरुआत कर लेते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल है जो सब आपसे पूछ रहे हैं। आप बोल रही हैं कि हनुमान बेनीवाल और उनकी जो टीम है उन पर बलात्कार जैसे, अश्लीलता जैसे इतने बड़े बड़े क्राइम, मतलब इतने बड़े बड़े अपराधों का उन पर आप बोल रही हैं कि उन्होंने किया है, आपको कॉल्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल रही है? क्या सबूत है आपके पास? देखो, पहले तो आपके चैनल R1 का और सोनिया आपका बहुत बहुत आभार। देखो, मैं बिना आधार के हनुमान बेनीवाल की जैसे बिना आधार के नहीं बोलती हूँ, मैं आधार से बोलती हूँ। और ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है, एक एक पेपर में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो शायद अपने घर परिवार में क्या, समाज में क्या, एक इतना बड़ा, मतलब आप कितने बड़े भी दुश्मन हो ना, उसके लिए हम नहीं बोल सकते। वैसे वैसे शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं। मतलब यहाँ तक कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे भी हसर कर देंगे, गोलियां मार देंगे, घर बता, चीर देंगे, फाड़ देंगे। मतलब वो शब्द एक्चुअली मैं वो शब्द बोल नहीं सकती, क्योंकि मीडिया में भी एक वो गलत हो जाता है ऐसे शब्द बोलना। तो उन शब्द की गिनती जो है वो बलात्कार में ही आती है। बोलना और करना एक बराबर है वो चीज। और वो इन्होंने आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएलपी के पदाधिकारियों ने इतनी हद पार कर दी है, शायद उनको, मतलब हमारे पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया उन्होंने। आप बहन बेटी कोई सोशल साइट पे कमेंट ही नहीं देख सकती। अभी जब मैं आई तो इन्होंने मुझे कुछ सबूत जो अभी आपको दिखा रही हैं, मतलब ये मुझे बोले थे कि 5,000 रुपए सोनिया मेरे इसमें लग गए हैं। 5,000 में मैंने ये सब फोटोकॉपी करवाया है, ये सब मुझे सबमिट करना है। डीसीपी महोदय जयपुर, हाँ ठीक है, ये वाला डीसीपी महोदय साहब को है, ये मैं दे रही हूँ श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को, ठीक है, 250 पेज इसके अंदर है, 250 उसमें है। ये मैं दे रही हूँ श्रीमान गृह सचिव राजस्थान सरकार, और ये मैं दे रही हूँ ये जो है ये दे रही हूँ मैं श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, ठीक है। तो अब ये पेज बताइए, ये लोग बोलते हैं डॉलर के लिए फेसबुक पे आ रही है, लाइव आ रही है। अरे दर्द समझो एक महिला का। आप लोगों ने एक महिला की इज्जत जो है तार तार कर दी फेसबुक पर, इससे ज्यादा क्या होगा? ये एक, मैं बोल रही हूँ कि जो समाज है, जो जाट समाज भी एक राजपूत समाज की जैसे मार्शल कौम है, इन कुछ एक तुच्छ लोगों ने उस जाट समाज को भी शर्मसार कर दिया। इन लोगों ने इतनी बड़ा कृत्य किया है। इनके भरोसे, आरएलपी वालों के भरोसे ना, मतलब ये देखो कि आरएलपी वालों के भरोसे कोई महिला भी नहीं रह सकती। ये 10 आरएलपी वाले मिल जाएं तो उसको तार तार कर दें, उसके ऐसे मत लूट लें। ऐसी दूसरी पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस भी है, पार्टियां दूसरी भी है, तर्क वितर्क होते हैं सभी पार्टियों में, पर इस तरह से गंदी अश्लीलता नहीं बोली जाती। बिल्कुल। पर मैम एक बात बताइए ना, आप खुलेआम तो घूम रही हैं, मतलब यहाँ भी पहुंच गई हैं, सब जगह जा रही हैं, तो फिर कैसे लोग ऐसा माने कि हाँ सच में ऐसा है कि आपको धमकी, अगर आपको सच में धमकी मिल रही है तो फिर आप तो मस्त घूम रही हैं, कभी कोर्ट जा रही हैं। नहीं है मेरे पास, मेरे पास अभी मैं आती हूँ ना, तो मेरे पर्सनल 2 मैंने बॉडीगार्ड रखे हैं। कहाँ है?
ये जरूरी नहीं है उनका फेस बताना भी मुझे, ठीक है, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है। पुलिस ने मुझे बोल रखा है कि मैडम, और एक मेरे पास महिला है, वो आपने देखी होगी, अभी महिला मेरे साथ थी, वो मेरी पर्सनल पीएसओ है, और पुलिस ने कह रखा है कि मैडम, पुलिस ने पूरा फोन नंबर दे रखा है कि मैडम एक छोटी सी बात होती है आप लोग ना, तुरंत हमें कॉल करिए। तो प्रशासन जो है इसमें बिल्कुल सतर्क है। रात को भी ड्यूटी होती है ना सेकंड अफसर की, तो मुझे बोल दिया जाता है कि मैडम आप ये नंबर है, आप जब को आपको ऐसा कुछ लगे तो आप तुरंत फोन करें। और क्या है कि सिविल लाइन में हमारे 11 बजे गेट बंद हो जाते हैं, तो अंदर अलाउ नहीं है। तो मैं भी अपनी सतर्कता से रह रही हूँ, मैं अपनी खुद की गाड़ी नहीं लेके आ रही हूँ, तो ये चीजें। और वो सबसे बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पे है। मैम आप प्लीज थोड़ा कैमरे में देखकर भी बोलिएगा। और मेरा एक सवाल है, ये एक फोटो है, अभी मैं पेज तो शायद आपको बहुत भारी है, ये एक पेज है, बहुत वायरल हुआ था, और आपका कहना है हनुमान बेनीवाल जी के पेज से इसे लगाया गया है ना, अपलोड किया गया। ये हनुमान बेनीवाल का पेज। एक मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला था हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती में उनका कोई कुछ है मुद्दा जिसकी वजह से वो इसे रद्द करना चाहते हो, क्या है मुद्दा? देखिए जी, सबसे बड़ा सबूत तो आपने देखा होगा कि हर्ष चिंकारा आया था। हर्ष चिंकारा की बहन मोनिका जो है कुछ दिन पहले ही एसओजी ने पकड़ी है, वो वहां पर मंच पे आया, तो इसका मतलब क्या है? और इतना बड़ा डॉम लगा है, इतनी बड़ी सब सुविधा हुई है, कहाँ से हुई है? बिना मतलब सोनिया जी कोई भी जाके नहीं बैठता, करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है वहां पर। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस एसआई भर्ती में, पेपर लीक में बेनीवाल जी का हाथ नहीं मिल जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सेटिंग छोटी मोटी नहीं है, सेटिंग बहुत करोड़ों रुपए की सेटिंग हुई है। नहीं तो और बहुत सारी भर्तियां, पीटीआई भर्ती है, हाईकोर्ट वाली भर्ती हुई है, हाईकोर्ट भर्ती में भी तो धांधली हुई है, और भी बहुत सारी भर्तियां, उन पे क्यों नहीं टारगेट बनाया जा रहा है? एसआई भर्ती पे ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? एसआई भर्ती का यह है देखना, यदि एसआई भर्ती रद्द नहीं हो, पहले बात तो एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी बेनीवाल जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 26 तारीख को जब कोर्ट का डिसीजन आया, सरकार को 32 दिन मिल गए, दूसरे दिन क्या नाम है ना, मतलब ऐसा लग रहा था बेनीवाल जी का चेहरा देख के कि किसी ने रेपटे ही रेपटे मारे हूँ। कल बोलते मेरा टेप कर रहे हैं फोन, अरे तुम्हारा फोन तुम है क्या जो तुम्हारा मतलब देखो, सरकार के मन में बिल्कुल भी एक कौड़ी की एक मतलब मान सम्मान नहीं है बेनीवाल का। एक सांसद कितने दिनों से बैठा है, कोई हमारा हो गया, कोई हमारा मंत्री या कोई गया नहीं गया। और दूसरा मैं एक चीज और बताऊं आपको, देखो जिस दिन पहले दिन रैली थी, मैं उस दिन थी वहां पर, तो इन्होंने क्या किया, दूर जाके सीओ साहब से कहा कि हमें गिरफ्तारी ले लो, ये बैरिकेड तक नहीं पहुंचे हैं। और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जब कांग्रेस के लिए हम विरोध करते थे तो बैरिकेडों पे चढ़ते थे, पुलिस से धक्का मुक्की होती थी हमारी। आप रैली, कौन सी रैली की बात कर रहे हैं? पहले 25 से पहले एक हो रही थी ना, 15 को या 16 को, उस समय तो सीओ साहब को बुला के और बोलते हैं हमें गिरफ्तार कर लो धीरे से। तो इनकी हिम्मत नहीं है कि टकराए। हमने कांग्रेस जब सरकार थी ना, तो हम बैरिकेडों पे चढ़ते थे और बराबर टक्कर लेते थे। और दोबारा इन्होंने 25 तारीख को जो 25 तारीख को किया ना, उसमें इन्होंने अधिकारियों को या मंत्री जिसको भी फोन किया कि भाई मेरी इज्जत का वो हो जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, आप आ जाओ अधिकारी, एक लेटर ले लो मेरे से। नहीं मैडम, हमने तो ये सुना है कि सरकार डर गई थी इसलिए, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग थे, युवा थे, उनको देखकर डर गए। हनुमान बेनीवाल तो ये कह रहे हैं, और डर गए इसलिए कमिश्नर को भेजा गया। देखो जी, हनुमान बेनीवाल सच बोलता कब है? डर गए। अरे मैंने वीडियो देखा था हनुमान बेनीवाल की, मतलब फेस ऐसे देखने लायक हो रहा था कि अरे क्या करूं, अब इस कैसे भीड़ को क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो उसने क्या नाम, अधिकारियों को या जो भी हैं उनको, कमिश्नर साहब को या कैसे भी करके रिक्वेस्ट की होगी कि भाई साहब मेरी इज्जत बचा लो, आ जाओ आप यहाँ पर, तो मेरी इज्जत बच जाएगी। नहीं तो दम था तो हनुमान बेनीवाल थोड़ा सा तो कूच करके दिखाया। हनुमान बेनीवाल ने तो ये भी बोला है कि वहां पर मंत्री नहीं थे कोई। और कैसे नहीं थे, हमारे तो उस दिन मीटिंग थी भाई, एक दो तो देखो सरकार है तो जाएंगे ही बाहर, पर कहीं तो आते, कहीं तो घुसते। पर इनको पता था कि घुसेंगे ना तो प्रशासन अलर्ट था, लाल कर देता, इसलिए फटाफट बुला के और सबको कहा जाओ जाओ। ये भर्ती पहले बात तो रद्द होगी नहीं, यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। इसमें धीरे 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 एक रैकेट जो है वो उजागर हो रहे हैं। और इन लोगों के जो है मतलब बहुत जबरदस्त टेंशन है कि कहीं एसओजी के तार हमारे तक नहीं पहुंच जाए। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, जाट बहुत बोल रहे हैं, और जाट ही क्या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपके बारे में। वो ये कह रहे हैं कि जो किरण शेखावत है वो नेतानी बनना चाहती है बड़ी वाली, तो ये उनका सब कुछ प्री प्लान था। पहले जाकर बैठ जाओ हनुमान बेनीवाल के बगल में और सारा प्लान देख लो, कौन क्या कर रहा है, कमियां वमियां निकाल लो, और फिर उसके बाद जाके अपोजिट में जाके और फिर बम ब्लास्ट करो, जो कि आपने किया। तो आप क्या बोलेंगे इस पर? देखो इसमें देखो नेतानी वाली बात, मेरा सवाल है, आप चमकने के लिए कर रही हैं। देखो सुनो, ये बात नेतानी तो मैं हूँ, शुरू से हूँ, नेतानी तो मुझे बनने की जरूरत नहीं, आप सोशल साइट पे देख लीजिए। बट ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं ये देखने गई थी कि हनुमान बेनीवाल के पास में जो ये सिर्फ हमारी सरकार को
और एसआईओ को बदनाम कर रहा है, या वाकई में असलियत है। इसलिए मैं वहां धरने पे गई थी और मैंने देखा था कि दाल में काढ़ा नहीं है, तो पूरी दाल ही काढ़ी है। वहां तो कोई ऐसा है ही नहीं, कोई इस्पा चलाने वाला बैठा है, कोई क्या नाम ये मतलब अलग अलग ऐसे लोग बैठे हैं जो वो यूनिवर्सिटी में पेपर वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए, एक है जो फर्जी तलाक में ही है। इस तरह लोग वहां बैठे थे। और वहां पर एक बात बताऊं आपको, आज मैं बता रही हूँ मीडिया के सामने, मैंने उस दिन मैं गई थी तो मैंने एक चीज देखी और मुझे इतनी नफरत हुई वहां पे महिलाओं का एक सिर्फ मजाक बन रहा था। आज नेताओं के वो मतलब एक दूसरे पे बयान लगते हैं, कोई वो इशू नहीं है, पर वहां पे बड़ी बड़ी नेताओं को मतलब अश्लील तरीका से मजाक उड़ाया जा रहा था। उसी दिन मुझे नफरत हो गई थी, यहाँ पे औरत किस लिए नहीं आ रही। पर मैम आपने तो अभी बोल दिया कि आप ये चेक करने गए थे, मतलब प्री प्लान तो था थोड़ा ही सही, पर आपने पिछली बारी राजस्थान वन पर ही मुझे ये कहा था कि आप युवाओं के लिए वहां पर गई थी। हनुमान बेनीवाल अच्छे इंसान हैं, आपने खुद बोला, मीडिया में है ये बात, अच्छे इंसान हैं, उनका साथ देने के लिए, युवाओं का साथ देने के लिए मैं गई थी। मतलब अपनी बात से थोड़ा सा पलट गई। नहीं पलटी नहीं हूँ। यदि मैं वहां नहीं जाती, एक बात बताइए कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में एक बार जाना ही पड़ता है। आप सेप्टिक टैंक साफ करवाते हो, आप देखा ना, तो वो गंदगी में उतरेंगे तभी तो सेप्टिक टैंक साफ होगा। तो मैं तो उस गंदगी वाले सेप्टिक टैंक में घुसी थी, और जब तक मैं बड़ाई नहीं करती तो उन लोगों को कैसे विश्वास होता, कैसे मुझे सारी चीजें नहीं मिलती। मैं अच्छे युवाओं के साथ हूँ, संघर्षशील युवाओं के साथ हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं। वहां पर आई तो सिर्फ भीड़ आई थी, और ऐसी भीड़ थी जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जलील करती हो, महिलाओं को बदनाम करती हो। देखो, एक है जोधपुर का हिस्ट्री सीटर है वो संपत पूनिया, वो महिलाओं की 1% इज्जत नहीं करता है। कल हिस्ट्री शीटर है। हाँ, और हनुमान बेनीवाल जी के साथ बिल्कुल चुनाव लड़ा हनुमान बेनीवाल की पार्टी में। क्या हनुमान बेनीवाल को पता नहीं है कि एक महिला को इस तरह फोटो वायरल की जा रही है? अच्छा, मैं गई थी कमिश्नर ऑफिस, अपना अपना तरीका होता है, मैं लोट पलट करके कमिश्नर ऑफिस गई, लाखों रुपए का डॉम लगा है, ठीक है। और जो वहां पे ये जो कोचिंग माफिया है, उन्होंने सारी व्यवस्था को, क्या होता है, नेता नहीं करता है, वो इशारा कर देता है भाई व्यवस्था, तो वो व्यवस्था होती है। और कोचिंग माफियाओं की तरह से पूरी व्यवस्था थी। आपको एक वीडियो और है, वो जो महिला है अंशुर फंसा, वो गई थी कॉलेज में लड़कियों को बुलाने के लिए, उसका खुद का वीडियो है कि मैं 2000 लड़कियों को बोलने के लिए गई और एक लड़की भी आने के लिए तैयार नहीं हुई। तो इसी में जाहिर होता है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच क्या है, कि आपके साथ एक भी लड़की और एक महिला आने के लिए तैयार नहीं हुई। अच्छा, ये भी सुना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को भी पीले चावल देने गए थे, ऐसा कुछ? जी, पीले चावल तो ये सबको देने गए थे, हर यूनिवर्सिटी में गए थे, हर कॉलेज में गए थे, पर सब पढ़ने वाले बच्चे, माँ बाप बेचारे पढ़ा रहे हैं, वो कोई भी नहीं आया इनके साथ। हुड़दंग आई थी, आवारा तरह के लोग आए थे, वही लोग आए थे, सभ्य परिवार का कोई नहीं आया। एक उन्होंने वो कह रहा है राजपूत महिला बोल रही है। देखो, आपको कितनी बार इंटरव्यू दिया, मैंने कहा कि मैं राजपूत हूँ। कभी भी राजपूत है ना, ऐसा नहीं बोल के बोलेगा कि मैं राजपूत हूँ, वो एक अपना एक अलग व्यक्तित्व हो जाता है। तो ये तो एक प्रोपोगंडा है, और ये उनका चलने वाला नहीं है। आप देखें कितने दिन ये बैठते हैं। इन्होंने एक बात और याद आ गई, इन्होंने राज्यपाल के लिए बोला था कि राज्यपाल जो है ये जो राज्यपाल के पास नहीं, एक वीडियो पहले का कि राज्यपाल का जो पद है वो हटा देना चाहिए। मैं आपको भेज दूंगी वीडियो। एक बात बताइए, कितना पागल आदमी है ये। संवैधानिक पद है राज्यपाल का, उस राज्यपाल के पद के लिए बोल रहा है कि हटा देना चाहिए। तो फिर हनुमान बेनीवाल कल नाक रगड़ते करते राज्यपाल के पास क्यों गए? क्या मतलब था? वो कह रहे हैं आरपीएससी को भंग कर दिया जाए। उसके उनके नाथी का बड़ा है जो आरपीएससी भंग कर दी जाए, है? आरपीएससी संवैधानिक पद है, वहाँ क्या है, दो मैम सुनिए ना, आरपीएससी संवैधानिक जरूर होगा, पर संवैधानिक होने के साथ साथ आप देखिए ना कितने लोग पकड़े गए। रामूराम राय का हो गया, कितने लोग और पकड़े गए, और कितने लोग हैं जो अभी भी आरपीएससी में है, और पेपर लीक करवाने में पूरा पूरा हाथ उनका है। बिल्कुल नहीं, जो एसओजी इसकी जांच कर रही है, इनका टारगेट तो क्या है, आपने देखा होगा हमेशा एक राजपूत है वहां पर, तो ये टारगेट सिर्फ राजपूतों का। हनुमान बेनीवाल का काम है दो जातियों को लड़ा देना और फिर अपना राज करना, वही वो कर रहे हैं, और उनके शुरू से यही मोनोपोली आई है। पर अब मैं कहती हूँ कि हनुमान बेनीवाल, तुम्हारे ताकत थी तो तुम है ना कांग्रेस से वो गठबंधन तोड़ के और ऐलान करते कि मैं आरएलपी से चुनाव जीत के दिखा दूंगा, और अब पंचायत चुनाव में एक भी सीट निकाल के दिखा देना, हर जगह किरण शेखावत तुम्हारे खिलाफ प्रचार में जाएगी। जो तुम्हारे ये ना, ये सारे के सारे, चाहे मेरे 10 लाख रुपए लग जाएं, ये एक उनके गांव में बंटवाऊंगी कि ये इसके कार्यकर्ता, ये इसके कार्यकर्ताओं के लोग हैं जो महिलाओं को किस तरह जलील करते हैं। ये तो कोई दूसरी बहन बेटी होती ना, कब की आत्महत्या कर लेती, तो मैं थी जो इसका बराबर में टक्कर ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट तक टक्कर लूंगी हनुमान बेनीवाल से, डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा, आप अभी दारू पार्टी और मीट की पार्टी, अंडे वंडे सबकी बातें कर रही थी। मेरा आपसे सवाल है, अभी थोड़े दिनों अभी की बात है, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि क्या बात करते हो, नशे की बात करते हो, मैं अफीम खाता हूँ।
अफीम तो दूर की बात है, हमारे यहाँ अंडा तक नहीं खाते, घर में अंडा तक नहीं बनता, पत्नी नहीं खाती, बच्चे नहीं खाते, परिवार नहीं खाते, हमारी संस्कृति में नहीं है। देखो जी, अमल चाट के तो वो बोलते हैं, आप बात कर रहे हो अफीम नहीं खाते। तो वो तो मना कर रहे हैं। अरे मना करने से क्या होता है? कोई भी एक बात हूँ, कोई भी ये कहेगा कि मैं ये काम करके, गलत काम करके, चोर कभी बोलता है कि मैं चोरी करके आता हूँ? वो तो पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना। अच्छा तो अच्छा ठीक है, उनके पास कुछ वो नहीं है, आपके पास क्या सबूत है कि खाते हैं? हैं? सबूत सबूत तो उनकी बोली देख लो, वो क्या बोलते हैं, क्या निकलता है उनके मुंह से। रोजाना आप मीडिया के बाइट देखिए ना, एक भी ऐसी बाइट दिखा दो जो तथ्य हो उस बाइट में। पहले उन्होंने कहा मंत्रियों की गर्लफ्रेंड बता दी, महिला मित्र बता दी, फिर उन्होंने हमारे उनको भजन लाल जी को भी लपेटे में ले लिया कि, और बोलते हैं हमारे पास सीढ़ियां सीढ़ियां। अब वो सीढ़ियां कौन सी है? मैंने कहा मुझे तो लगता है ये सीढ़ियों पे चढ़े थे, उन सीढ़ियों से गिर गए। वो सीढ़ियां और कुछ नहीं है। हनुमान बेनीवाल की एक भी बात में तथ्य नहीं है, एक भी बात में तथ्य हो तो मुझे बता दीजिए, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा वो तो कहते हैं, वो आपको बहुत गलत ठहराते हैं, वो तो आपके बारे में बोलते हैं हनुमान बेनीवाल कि वो तो आपको गलत ठहरा रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? अरे गलत देखो, इसी से उनकी मानसिकता, उनका एक सोच ये आती है कि उनका उनके मन में महिलाओं के प्रति क्या हाँ, महिलाओं से एक और मेरा सवाल है आपसे। अब इन्होंने कहा है लोकसभा और विधानसभा में जब टूर होते हैं तो भैया महिलाएं जो हैं, जो विधायिका हैं, जो सांसद हैं, वो महिलाएं डांस करती हैं और बियर पीती हैं, विस्की पीती हैं। देखो जी अरमान जी, बियर पिए, विस्की पिए, है ना, तो वो अपने घर की पीती हैं। तुम भी तो अमल चाटते हो, क्या पता, तो तुम्हें उससे क्या है? मतलब आप तो उनकी बात को सही ठहरा रही हैं यहाँ पर। वो अपने देखो, कोई एक बात तो उनके पास कोई तथ्य नहीं है, ठीक है, और सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, लोकतंत्र है, कौन क्या करता है उससे क्या करना है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। पर ये लाए तो सही, ये यही करते हैं, विस्की बियर डांस वो, और एक देते हैं नाचा जाता है। हनुमान बेनीवाल ही कई बार ऐसे नाचते देखा नहीं क्या आपने? घने नाचे, हमारी वीडियो उस पर देखना, तो नाचना तो वो खुद देखेंगे खुद क्यों नाच रहे हैं।